आज की तारीख में दर्शकों, अगर मैं आपको दिल्ली का हाल बताऊं तो शायद आपको यकीन ना हो। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां एक एक लीटर, एक एक बूंद पानी के लिए मारामारी हो रही है। पूरी दिल्ली आज की तारीख में पानी के लिए सिसक रही है, तड़प रही है। दिल्ली की प्यास नहीं बुझ पा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अदालत की चौखट से लेकर सरकार से लेकर सियासत तक सवाल यही है कि आखिर दिल्ली की प्यास बुझेगी कैसे। दिल्ली में वाटर क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेदार है? नमस्कार, मैं विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। जिस पानी और बिजली के दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए, दिल्ली की सरकार में आए और शासन चलाने का दम भरते रहे, अब वही पानी केजरीवाल सरकार की पानी उतार रही है। दिल्ली प्यास से तड़प रही है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अदालती एक्शन हो रहा है, सियासत हो रही है, कभी हरियाणा की बात होती, कभी हिमाचल की बात होती है, लेकिन नतीजा जीरो, सिफर है, नील बटे सन्नाटा। गर्मी से हाल बेहाल है और ऊपर से पानी की किल्लत लोगों को और परेशान कर रही है, लोगों को तोड़ रही है। लेकिन दिल्ली की सरकार कभी हरियाणा की बात करती, कभी हिमाचल की बात करती है, जबकि सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए, आपके 10-12 साल के शासनकाल में आपने पानी की समस्या को हल करने के लिए कौन से बड़े कदम उठाए? पानी की समस्या को कम करने के लिए आपने क्या एक्शन लिए? पानी की बर्बादी को रोकने के लिए, टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए क्या एक्शन लिया गया? क्या दिल्ली सरकार को नहीं पता था कि गर्मी में हालात खराब हो जाएंगे, वाटर रिसोर्सेज सूख जाएंगे? क्या पानी की आपूर्ति का प्लान पहले से नहीं बनाया जा सकता था? जब आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर सियासत करने के लिए आ सकते, चुनाव लड़ने के लिए आ सकते, तो दिल्ली की परेशानी के लिए क्यों नहीं आ सकते? मैं पूछना चाहता हूं। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, क्या पानी का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं होगा? जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलकर चुनाव लड़ रही थी, पानी के मुद्दे पर उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। बात वोट का है, बात ईवीएम की है, बात वोट बैंक की है। आज कांग्रेस ने मटका फोड़ फोड़कर प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए और हालात के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कांग्रेस पार्टी। यही कांग्रेस पार्टी कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ी थी, मंच साझा कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। किसे फिक्र है आम लोगों की, किसे फिक्र है जनता की? लेकिन जनता हलकान है, परेशान है, सियासत से नेताबाज नहीं आ रहे। तो क्या वाकई टैंकर माफिया दिल्ली में सक्रिय है, इसलिए दिल्ली की सरकार बेबस है? इस वाटर क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल मैं पूछना चाहता हूं। इसी के साथ एक बड़ा पैनल होगा और इसी पर करेंगे आज डिबेट। डिबेट से पहले आपको सवाल बता देते हैं, आखिर कैसे बुझेगी दिल्ली वालों की प्यास? केजरीवाल सरकार के दावे की क्या हुए? क्या वो दावे फेल हो गए? पानी और बिजली आपूर्ति की जो दावे थे, घर घर पानी पहुंचाने के दावे थे, और ये दावा आज का नहीं है, 10 साल पुराना प्रॉमिस है अरविंद केजरीवाल का। मैं आपको बाइट चला के सुना सकता हूं। और सवाल यह भी कि क्या टैंकर माफिया की वजह से दिल्ली में वाटर क्राइसिस हुआ है? इसी पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हर घर में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। जनता परेशान है। जनता की डिमांड के लिए गठबंधन खत्म। अरे पानी के प्याऊ लगाते हैं लोग, और ये दिल्ली सरकार को देखो क्या मस्त बैठी है एसी के रूम में लगा के। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी में दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत दिखाई दे रही है। पानी की क्राइसिस को लेकर जवाबदेह अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। सियासत हो रही है, लेकिन दिल्ली तो प्यासी ही है। पानी को लेकर हाहाकार मचा है, दर्द है, परेशानी है, बेबसी है।
कम से कम 2 गाड़ी जरूर आना ही चाहिए। कारपोरेशन का पानी जो बूस्टर लगा हुआ, वो बूस्टर का पानी एक भी नहीं देते हैं लोग यहाँ। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। इतना मार हो रहा है रोज यहाँ पे पानी के लिए, ऐसे होता है। सुबह 4 बजे नंबर लगाए, एक ही टैंकर आता है, तभी वो पूरा नहीं होता है, नहीं होता है पूरा। कितने को मिलेगा, कितना वैसे ही चले जाएंगे। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत पानी भी आ रहा है तो वो बहुत गंदा पानी आ रहा है, जो पीने लायक नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये टैंकर माफिया है। दिन में 2 टाइम पानी देने का वादा करने वाली सरकार आज 1 टाइम भी हमें पानी नहीं दे पा रही है। लोग इतने फंसे हैं कि मैडम मैं 2 दिन से नहाई नहीं हूँ। मैं गोविंदपुरी वार्ड में रहती हूँ, मगर मैं 2 दिन से नहाई नहीं हूँ। अभी मैंने 20 रुपए का पानी की बोतल ला के मैंने मुँह धो के आई हूँ। दिल्ली के दिन बदलने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार बेबस सी नजर आ रही है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन पानी की आपूर्ति कैसे होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है, जहां पर पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पानी को लेकर सियासत ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? आपके साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी पानी की किल्लत के लिए सीधे सीधे केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली की सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। टैंकर आते हैं, टैंकर में इनके घोटाला है, टैंकर भी नहीं आ रहे लोगों के पास। हमारे इलाके की विधायिका आतिशी जी हैं, जो कि दिल्ली जल मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 16 मंत्रालय उनके पास हैं। उसके बावजूद एक महिला होने के बाद इन महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही। वो जनता तक पानी पहुंचाया जाए, टैंकर माफिया का जो हाल है उसे बंद किया जाए। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि इसमें टैंकर माफिया शामिल है, इसमें पानी माफिया शामिल है। इसके साथ साथ लगातार जनता को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पानी की किल्लत को लेकर आप सरकार को घेरा। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया है। जैसे शराब घोटाले में 1 बोतल पर कमीशन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाता था, वैसे ही पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। आसमान से आग बरस रही है, सूरज की तपिश और प्यास से दिल्ली बेबस है। नेता सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली की सूरत बदलने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में जुटी है। हरियाणा की बात होती है, हिमाचल की बात होती है, लेकिन हल नहीं निकाल पाती। टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन वो नाकाफी है। पानी पर टैंकर माफिया का कब्जा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे बुझेगी दिल्ली वालों की प्यास। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधे उनके पास चलते हैं। अमित तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, जुड़ रहे हैं। चिराग सेठी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से और हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों का भी दिल खोलकर स्वागत करता हूं आज की डिबेट में। सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल जो है वो चिराग सेठी जी से। चिराग सेठी जी, 10-11 साल के कार्यकाल में क्या कॉन्क्रीट कदम उठाए गए कि दिल्ली वालों को प्रॉपर और साफ और शुद्ध पानी मुहैया कराया जाए, विशुद्ध राजनीति के अलावा? चिराग जी। बिल्कुल विवेक जी, मैं आपको इस पे बताता हूं हमने पिछले 10 साल में क्या काम किए। हमने दिल्ली में 15,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली कि नल से जल मिले। हमने 12 बड़े रिजर्वायर बनाए। हमने अभी द्वारका में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। हमने पूरी तैयारी करी। याद रखिएगा 1992 में जो हिस्सा पानी का हरियाणा सरकार से हमें मिलता था, आज भी उतना ही पानी मिल रहा है। ये जो भाजपा के 7 सांसद
या भाजपा की जो सरकार केंद्र में बैठी, इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया था, इन्होंने कोई हिस्सा नहीं बढ़वाया था। फिर भी दिल्ली के हर घर में पानी पहुंचाने का जो प्रण अरविंद केजरीवाल जी ने लिया था, उस पर हमने काम किया। आज दिक्कत ये हुई है कि आज हमारी रिक्वायरमेंट है 1005 MGD, पीछे से जो पानी आ रहा है वो कम आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके लेवल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो आप 932 MGD तक पानी बना पा रहे हैं, जिससे कि 70 से 80 मिलियन गैलन्स पर डे, मतलब लाखों में लीटर पानी जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पानी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से उन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अब पानी की दिक्कत यह है कि अगर आपके पास ओखला में पानी फालतू है तो वो मुनिक कैनाल में नहीं आ सकता है, उसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको वजीराबाद ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो पानी कम पीछे से आया है, उसकी वजह से आज ये हम सिचुएशन देख रहे हैं। हिमाचल सरकार से हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर CR पाटिल साहब को हमने लिखा है कि अभी ह्यूमन ग्राउंड्स पे, हम पॉलिटिक्स को भूल जाते हैं, राजनीति छोड़ देते हैं, ह्यूमन ग्राउंड्स पे अगर एक्स्ट्रा पानी हिमाचल देना चाहता है, हरियाणा आगे छोड़ना चाहता है, तो इसमें कमी कहाँ है? आप छोड़िए, हम उनको पहुंचाएंगे, चाहे उसे टैंकर से पहुंचाना पड़े, चाहे उसे नल से पहुंचाना पड़े, हम पहुंचाएंगे, बट आप पानी तो छोड़िए। हमने 10 साल में क्या काम किया, मैं उस पर पूरा एक और डिबेट कर सकता हूं, पर आज नीड ये है कि हर दिल्ली के व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। आज ह्यूमन नीड ये है, आज वो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं, आज वो दिल्ली का इंसान है जिसको पानी की जरूरत है। बट आज अगर अब इस पर सिर्फ राजनीति करते रह जाएंगे, उससे कुछ होगा नहीं। अगर पीछे से पानी ही नहीं आएगा विवेक जी, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए, आप कितने मर्जी एक रिपोर्ट में दावा किया गया चिराग सेठी की 58% लीकेज की समस्या है वाटर सप्लाई में। लीकेज मतलब वो टैंकर माफिया भी हैं, नॉर्मल लीकेज भी है, कई जगह पाइपलाइन लीकेज भी है, ओवरऑल मिलाकर 58% लीकेज की समस्या है। अब मैं सियासत पर आऊंगा, मैं भी ह्यूमन ग्राउंड पर पहले बात करना चाहता हूं, मुझे भी देश की चिंता, मुझे भी लोगों की चिंता, मुझे भी दिल्ली की चिंता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, 50, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, 58% लीकेज को टाइट करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, प्लस टैंकर माफिया पर स्ट्रांगली एक्शन अभी तक क्या लिया गया है? विवेक जी, जो आप बात कर रहे हैं वो होता है NRW का मतलब होता है वो वाटर जिसको बिल नहीं किया जाता, जिसपे बिल नहीं बनता है, पर वो पानी यूज किया जाता है। उसका हमेशा मतलब ये नहीं होता कि पानी बर्बाद हो रहा है। कई बार ऐसा होता है किसी का मीटर खराब है, किसी ने मीटर नहीं लगाया, पानी आज भी यूज कर रहा है। ये नंबर पुणे में 75% है, गुवाहाटी में 66% है ये नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी बर्बाद हो रहा है, ये NRW बोलते हैं इस पानी को, जहां पर पानी को यूज कर रहा है। इस समय पे आप जाके उसका मीटर बंद कर देंगे, मीटर बंद है, आप उसका पानी बंद कर देंगे इतनी गर्मी में, ये नहीं हो रहा। हम कोशिश कर रहे हैं इस नंबर को और कम लाने की, पर इसका मतलब वेस्टेज नहीं है। जहां पर पाइपलाइन टूटी है, आज 12 घंटे की डेडलाइन में हमारी मंत्री ने बिल्कुल साफ बोला है, 12 घंटे की डेडलाइन में वो रिपेयर होगी। हमारे सारे ऑफिसर, चाहे वो जल बोर्ड के हो, चाहे रेवेन्यू के ADM SDMs हो, सबको बोला गया है सारी पाइपलाइन। ठीक है, अनित सिंह के पास जा रहा हूं सर, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, अनित सिंह के पास जा रहा हूं। अनित सिंह, ह्यूमन ग्राउंड नहीं समझते क्या आप लोग? चिराग सेठी कह रहे हैं आज ह्यूमन ग्राउंड पर बात करने की जरूरत है। हिमाचल पानी नहीं दे रहा, हरियाणा से पानी आगे नहीं बढ़ रहा, तो फिर किसकी जिम्मेदारी? हिमाचल पानी क्यों नहीं देता? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, आप दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़े, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल तक उनके सपोर्ट में आप वोट मांग रहे थे। ह्यूमन ग्राउंड कहां गया? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। अनित जी, देखिए विवेक जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि लोकसभा का जो इलेक्शन था उसका पर्सपेक्टिव अलग था, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की वो लड़ाई थी। लेकिन आज जो एक पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पर हमारी जो जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, हम उससे इतर नहीं हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि कल ही हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट था कि जो भी हमारे पास अतिरिक्त वाटर है वो हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी भी राज्य को, इर्रेस्पेक्टिव कि वो अभी दिल्ली का मैटर है, कोई भी राज्य को अगर जरूरत है तो उनको देने में कोई परहेज नहीं है। अब मैं आपको आता हूं कि अभी जो हमारे चिराग भाई यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे थे, उससे और 10 साल पहले जो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट था उससे कंपेयर करिए। वो सिंगापुर मॉडल बनाने की बात बार बार किया करते थे। आपको पता है कि सिंगापुर में एक बार जो पानी की सप्लाई होती है वो 3 बार इस्तेमाल की जाती है। और मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जो कि उन्होंने दिल्ली सरकार को लागू करने के लिए कहा था, और वो भी जो अपर यमुना रिवर जो बोर्ड है उसकी बैठक के बाद जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, उसको लागू करने में दिल्ली सरकार कहां तक सफल हो पाएगी वो लोग समझेंगे। मैं बता रहा हूं कि जब उन्होंने बताया था कि दिल्ली में जो वाटर लीकेज है
58% है। वो वाटर लीकेज कहां है? जहां पे दिल्ली की सरकार उसकी आपूर्ति करती है वहां पे, जहां पे पीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पे ये महज 26% है। अनिल जी, वो तो मैं पूछ लूं आम आदमी पार्टी से कि वो उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए या किए। एक दिन पहले हिमाचल सरकार ने कहा कि ठीक है हम पानी देने के लिए तैयार है, अगले दिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास तो एक्स्ट्रा पानी है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 137 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन वो पानी छोड़ा नहीं गया। अगले दिन हिमाचल सरकार का बयान आया कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर होगा तो हम देंगे। मतलब आप लोग चुनाव साथ साथ लड़ सकते हैं तो फिर साथ साथ मिलकर सहयोग कीजिए ना सर, मैं तो यही कह रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी तो दीजिए। विवेक जी, अब मेरी बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पे 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए दिल्ली की सरकार की क्या जवाबदेही बनती है और उसने उस जवाबदेही को कहां तक पूरा किया है, लोगों को समझने की जरूरत है। जो समर एक्शन प्लान है वो आज तक लागू नहीं हो पाया है। जहां पे आपने कहा था कि जो दिल्ली के जो करंट रिजर्वायर्स हैं उनकी सफाई जो एक वार्षिक काम है, हर साल होती है, वो पिछले 10 सालों में आज तक नहीं हुई है। जो जल बोर्ड की पानी की सप्लाई, चिराग शेट्टी जी को स्क्रीन पर लाइए और अनिल जी का जवाब पूरा होने दीजिए। अनिल जी बोलिए। हाँ बोलिए पूरा कीजिए। जो नॉन रेवेन्यू वाटर होता है वो 40%, 38 to 40% से बढ़कर 58% तक पहुंच चुका है। आप सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी गाइडलाइन थी जो अपर यमुना रिवर बोर्ड की जो बैठक के बाद बाहर आई थी, आप उसको कोई भी लागू नहीं करते। ये है दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी असफलता। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो अपर यमुना रिवर बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें ये 5 तारीख को डिसाइड हुआ था कि आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है हिमाचल की गवर्नमेंट से, लेकिन आपको पता है कि आतिशी जी ने वो लेटर कब लिखा है? वो 9 तारीख को लिखा है। इतनी अर्जेंट और एक्यूट क्राइसिस है पानी की, उसके बाद भी 4 दिन का एक ठीक है। इस पर चिराग शेट्टी इस पर जवाब देंगे, उसके बाद बीजेपी और सूर्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो भी उनके पास ठीक है। अनिल जी थोड़ा सा वेट कीजिए, अनिल जी थोड़ा सा वेट कीजिए। लीजिए, आप पर सवाल उठा रहे चिराग शेट्टी, कल तो आप लोग संविधान बचा रहे थे, अब दिल्ली बचाइए। मैं फिर वही बात बोलूंगा विवेक जी, हमारी मंत्री आपके ऊपर काम नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, पॉइंट वाइज गिना है इन्होंने, कह रहे हैं ना रिजर्वायर की सफाई हुई ना दूसरी जगह पर कोई काम हुआ पिछले 10 साल में। नहीं बिल्कुल, फिर आपको बोलूंगा अगर 10 साल में काम नहीं हुआ तो जो 32 साल पहले का समझौता था जिसपे पानी उतना ही आ रहा है, दिल्ली की जनसंख्या 1992 वाली नहीं रही है। आज भी दिल्ली में 93% घरों में नल से पानी जाता है, ये पहले नहीं जाता था। आज दिल्ली में 12 बड़े रिजर्वायर हैं जिसमें पानी को सेव किया जाता है। आज दिल्ली में 1000 से ज्यादा वाटर बॉडीज को रिवाइव किया जा रहा है। आज अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर का बड़ा अगर घर होता है तो आपको बिल में 10% की छूट मिलती है अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, और 50,000 रुपए तक आपको फाइनेंशियल एड मिलती है अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं, या उसकी कॉस्ट विच एवर इज लेसर। ये वाली बात होती है। हम पूरा काम कर रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज किया जाए, पर आपको समझना चाहिए कि हमारा जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो यमुना से पूरा होता है। अगर पीछे से पानी कम आएगा और एक लेवल के नीचे पानी चला जाएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है उनका काम करना पॉसिबल नहीं होता। आज अनिल जी एक बात बताइए चिराग शेट्टी जी, आप तो बहुत शराफत से और ईमानदारी से कह रहे हैं कि भाई सिचुएशन ऐसी हो गई। अगर हमें पता है कि एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम की तैयारी होती है। अगर हमें पता है बॉर्डर पर दुश्मन आ रहा है तो हम दुश्मन से लड़ने की तैयारी करते हैं। अगर हमें पता है कि गर्मी आ रही है, 46 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर जाने वाला है, मौसम विभाग IMD तो प्रिडिक्ट कर रहा था अभी से 3 महीने पहले से कि इस बार अल नीनो की वजह से प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। जब गर्मी पड़ने वाली है तो बेसिक सी बात है वाटर रिजर्वायर सूखेंगे, पानी कम होगा, सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, तैयारी करनी होगी। विवेक जी तो एक सवाल मैं और बताना चाहूंगा। मैं सर मैं आऊंगा आपके पास, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लूं एक बार, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। सवाल इस बात को लेकर है कि भाई आपने जो प्रॉमिस किया क्या उसको डिलीवर किया, क्या आपने तैयारी की थी? मैं आपको अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुनाता हूं, चिराग शेट्टी जी और बाकी पैनलिस्ट को, बाकी दर्शकों को, और उसमें डेट भी दिखाता हूं उनकी तारीख कब की, अरविंद केजरीवाल जी कब ये प्रॉमिस कर रहे थे। उसके बाद में बाकी मेहमानों से रिएक्शन लेने के लिए आता हूं। हमारा ये मानना है कि पानी आदमी की फंडामेंटल राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है। आज एक माहौल ऐसा बना दिया गया कमर्शलाइजेशन के बाद कहा कि पानी बिकना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई गरीब आदमी है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा क्या? पानी तो पिएगा, मरेगा तो नहीं ना। कहीं ना कहीं आप या तो उसको पानी दे दो, नहीं तो चोरी करके पिएगा, कहीं ना कहीं से तो पिएगा। तो एक बेसिक ह्यूमन नीड, एक बेसिक सस्टेनेंस लेवल होना चाहिए कि इतना पानी फ्री में देना तो सरकार का धर्म है।
दिल्ली के बारे में सुनने को मिलता है कि अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। उन सब चीज़ों को और भविष्य को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यमुना के फ्लड प्लेन्स में बारिश के पानी को संचयन करने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है। इस योजना से वर्तमान में भी मदद मिलेगी और भविष्य में भी पानी की स्थिति से निपटने में इसमें मदद मिलेगी। तो संजीव कौशिक जी, आपको दिख रही क्या कोई मदद? आप तो वैसे भी बाहर ही बैठे हुए लग रहा है, कहीं 45 डिग्री टेम्परेचर की हवा खा रहे हैं। विवेक भाई, दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। सच बात यह है कि राजस्थान में जब गर्म हवाएं चलती है तो उससे दिल्ली प्रभावित होने लगता है और यहाँ भी लू चलने लगती है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो तो यहाँ के लोग कांपने लगते हैं। आपके नाम के नीचे मौसम वैज्ञानिक लिखवा दें क्या संजीव भाई? राजनीतिक विश्लेषक की जगह संजीव कौशिक मौसम वैज्ञानिक। पड़ोसी राज्यों में विवेक भाई और दिल्ली के अगल बगल के पड़ोसी राज्यों में यदि पुआली जलने लगे तो यहाँ सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक वैसे ही दिल्ली का अपना वाटर रिसोर्स नहीं है। दिल्ली निर्भर है पड़ोसी राज्यों के ऊपर। हम खूब जानते हैं कि गंगा से मिले हुए पानी, यमुना से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात कर ले और भाखड़ा नंगल से जो पानी मिलता है उसके आधार पर लोग जीवित रहते हैं और पानी मिलता है। अब सवाल है उस पे भी आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली के 3 करोड़ आबादी वाले दिल्ली को कम से कम 130 मिलियन गैलन पानी चाहिए रोजाना के हिसाब से। अब ये पानी का स्तर 96.6 पे जाके अटक गया है इस साल। अब सवाल यह है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप चोरी होने की वजह से 60%, 58% वो बता रहे हैं कि ये पानी बर्बादी हो रही है। आप बताइए कि 50% से ज्यादा पानी यदि सड़कों पे बहना शुरू हो जाए तो दिल्ली में बाढ़ आ जाए जितनी पानी की खर्च होती है। तो ये पहली बात तो ये कि ये बर्बादी का कोई मामला नहीं है। क्यों नहीं सरकारें ये बात मानती है कि ऊपर से ही पानी की जो मात्रा होनी चाहिए, जो लेवल होना चाहिए वो घटा है। क्योंकि उसका कारण है तपते हुए इस तरह से 45, 47, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में जाहिर सी बात है कि पानी का खपत भी बढ़ जाना है स्वाभाविक तौर पे और पानी की सप्लाई भी कम हो जाती है। उस परिस्थिति में पड़ोसी राज्यों से गुहार के साथ साथ केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी यदि दिल्ली सरकार ये गुहार लगा रही है कि रहम की जाए दिल्ली की जनता पर, कुछ रास्ते निकाले जाए। क्योंकि पानी तो पैदा कर नहीं सकती है दिल्ली। अब ये एक रास्ता दिखाई देता है कि हिमाचल प्रदेश ने कहा कि 137 हम पानी वहां से क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, वो आना है हरियाणा के माध्यम से। पहले हिमाचल से कहा गया कि हमने एक कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि हमने पहले सरकार ने कहा कि हमने छोड़ दिया है 137 क्यूसेक पानी और बाद में उनके वकील कोर्ट में कहते हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब ये हुआ कि दिल्ली को वो पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा है और दिल्ली सरकार यही बात कह रही है लगातार कि ये पानी हमें नहीं मिल पा रहा है। ये पानी सुनिश्चित किया जाए हमारे यहाँ आने तक ताकि दिल्ली की जनता को पानी मिले। अब तमाम तरह की बातें दाएं बाएं की जा रही है। साहब केंद्र दाएं बाएं कुछ नहीं है सर। एक बार हरियाणा सरकार को बोलिए संजीव भाई, दाएं बाएं कुछ नहीं है, तैयारी जीरो है, नीलबटा सन्नाटा है। अगर तैयारी की गई होती तो ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। साफ सीधी सी बात है। बिल्कुल नहीं। क्या जाहिर सी बात है, गर्मी में बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो बिजली की खपत बढ़ जाती है। बिजली की खपत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है गर्मी में, बताइए? नहीं, बिजली की खपत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? केवल इस बात की सजा देंगे दिल्ली की जनता को, केवल इस बात की सजा? कौन सजा दे रहा है? कौन सजा दे रहा है? हिमाचल अगर पानी नहीं दे रहा है तो कौन सजा दे रहा है? आप मुझे बताइए। अगर तैयारी नहीं हुई तो किसने सजा दी? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी होती तो कैसे पानी लाती? अरे भाई साहब, दिल्ली में यदि भारतीय जनता सर, मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ। 12 साल से 11 साल से कौन है, जरा बताइएगा? चुनाव साथ में मिलकर कौन लड़ता है, जरा बताइएगा? वही तो कह रहा हूँ कि जब पानी की सप्लाई कम हो जाए और वाटर लेवल नीचे हो जाए, कम से कम 200 के आसपास में यदि वजीराबाद पॉइंट में पानी जो पहुंचना चाहिए वो यदि कम हो जा रहा है क्यूसेक पानी, तो जाहिर सी बात है कि संकट तो पैदा सर, इसकी संकट की तैयारी भी तो होती है। संजीव कौशिक जी, आप मानने के लिए तैयार नहीं। अमित तिवारी के पास जा रहा हूँ जी, आपके पास आ रहा हूँ। अमित तिवारी जी, मैं आ रहा हूँ। संजीव जी, मैं आ रहा हूँ। मैं तैयारी पर जा रहा हूँ। मैं एलजी की भी बात करूंगा, उपराज्यपाल की भी बात करूंगा। अमित तिवारी जी, जितनी भूमिका दिल्ली सरकार की उतनी भूमिका तो एलजी की भी है। एलजी भी दिल्ली के मुखिया ही माने जाते हैं। मुख्यमंत्री ना सही, लेकिन मुखिया तो हैं, गार्जियन तो हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों को पीने का पानी मिले और सुविधा के अनुसार मिले। परंतु यहां विषय कुछ और है। दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी है, इनका एक और कीर्तिमान है। मैं विवेक जी आपको वो भी बता देता हूं। ये देश की पहली ऐसी पार्टी है जिनके विधायक जो हैं वो टैंकर माफिया से मिले। और मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं आपको। देवली से विधायक है प्रकाश जारवाल जी। टैंकर जो लोग चलाते थे उनसे हफ्ता वसूली करते थे, दबाव बनाते थे। उस व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी और 306 का मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट ने उन्हें अभी कन्विक्ट कर दिया है, दोषी करार दिया है। बात यह नहीं है कि दिल्ली में पानी की कमी है।
आज मैं एक आरोप लगाऊंगा, आम आदमी पार्टी एक आरोप लगाएगी, कांग्रेस एक आरोप लगाएगी, पर इसमें क्या सच्चाई है ये तो कोर्ट ही निर्धारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब सब चीजों की समीक्षा की तो उन्होंने पाया दिल्ली को तो जितना पानी मिल रहा है वो सफिशिएंट है, परंतु टैंकर माफिया की वजह से वो पानी डाइवर्टेड है। आज 35-35 हजार रुपए में टैंकर भेजे जा रहे हैं। सवाल यह है कि 2015 में शायद चिराग जी जो बैठे हैं मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एक बार 2015 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 से लेके पॉइंट नंबर 14 तक जल के विषय में आपने बात की थी। पॉइंट 9 में कहा था कि 5 वर्षों में 14 लाख परिवारों को, 50 लाख लोगों को नल से जल देंगे, और पॉइंट नंबर 14 में आपने कहा था कि टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये स्वयं आरोप लगाते थे शीला दीक्षित जी पे कि टैंकर माफिया वो ऑपरेट कराती है, उनके विधायक ऑपरेट कराते हैं। इन्होंने कहा टैंकर माफिया को खत्म कर दूंगा और ऑनलाइन व्यवस्था कर दूंगा। 2020 का मैनिफेस्टो भी उठा लीजिए। 2020 के मैनिफेस्टो में 10 गारंटी दी गई जनता को गुमराह करने के लिए, और गारंटी नंबर 2 में लिखा था कि अगले 3 से 5 वर्षों में दिल्ली के सभी परिवारों को नल से जल दे दिया जाएगा। क्या हुआ उन वादों का? आज जिन समस्याओं के बारे में ये बात कर रहे हैं और उनको एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, जब वादा कर रहे थे तब इन समस्याओं के बारे में क्यों नहीं देखा था? ये लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है इसी बात से स्पष्ट है कि अभी आपने वीडियो चलाई थी, उस वीडियो में एक महिला जो गोविंदपुरी की थी वो कह रही थी कि मुझे 2 दिन से मैं नहाई नहीं हूं, पानी नहीं है, और 30 रुपए का पानी लेके मैंने अभी मुंह धोया है। गोविंदपुरी किसका क्षेत्र है? गोविंदपुरी कालकाजी विधानसभा का क्षेत्र है, जहां से जल मंत्री आतिशी स्वयं आती हैं। तो मेरा इनसे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, दिल्ली सरकार से बहुत स्पष्ट सवाल है, जो सवाल आपने भी पूछे हैं कि इनको जब ये पहले से ही पता था तो प्री प्लान प्रिपरेशन क्यों नहीं की गई? तब जाते सुप्रीम कोर्ट कि हमें पानी यहां से चाहिए, हमें पानी वहां से चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है दिल्ली रेड जोन में है ग्राउंड वाटर को लेके। दिल्ली में 360 गांव हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए कितने गांव के पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया? एक बता देंगे, एक पिछले 10 वर्षों में। कितने एमजीडी पानी दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में ऐड किया? आज 996 का आंकड़ा दे रहे हैं अभी कौशिक साहब जी, ये शीला के समय भी था, शीला जी के समय भी 900 से ऊपर ही था। तो कितने वाटर नए ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने लगाए कि वाटर को ट्रीट करके जनता को दिया जा सके। सवाल यह है, पानी सफिशिएंट है, पर पानी को टैंकर माफिया के थ्रू डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे खूब लाखों करोड़ों रुपए की उगाही की जा रही है। ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था। मैं आ रहा हूं अमित जी आपके पास। सूर्य मैथिल जी, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा दिल्ली सरकार से। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जी। मैं आपको याद होगा वर्ष 2021 तक हर साल जो है अक्टूबर में, नवंबर में हम पराली की समस्या से जूझते हैं दिल्ली। 2021 तक केजरीवाल साहब कहते थे कि पूरी की पूरी समस्या पंजाब से केंद्रित है। मैंने पूछा टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी बना लिया, एक बार सरकार बनवा दो, मैं पराली की समस्या खत्म कर दूंगा। पिछले साल जब पराली की समस्या हुई तो केजरीवाल और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या था कि पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत तो सारी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। तब भी इन्होंने यही शोर मचाया था कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं। अरे भैया, वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, संविधान को पढ़ लीजिए। बाबा भीमराव साहब की, अंबेडकर की फोटो तो लगाते हो वोट लेने के लिए, लेकिन उनके बनाए संविधान को पढ़ लो। संविधान में शेड्यूल 7 में अमित तिवारी जी, एंट्री नंबर 17 अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सवाल मैं चिराग सेठी जी जवाब लूंगा, लेकिन सूर्य मैथिल जी, जो सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं, क्या प्रिपरेशन में कमी रह गई, वाटर लेवल कम हो गया, गर्मी ज्यादा पड़ गई, इस तरह के एक्सक्यूजेस से बचा जा सकता है? और इस पर जो तड़का है वो सियासत का है कि भाई अभी तक तो सारे मुद्दे पर साथ थे, लोकतंत्र संविधान बचा रहे थे, और अब आमने सामने एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मटका फोड़ राजनीति शुरू हो गई दिल्ली में। धन्यवाद। पहले तो विवेक जी, आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए हैं कि तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, और तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हाथ में हाथ डालकर, गले में बाहें डालकर हनीमून मनाते हुए दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे, और अब एकदम से जैसे ही हनीमून पीरियड खत्म हुआ, तलाक तलाक तलाक। फिजिक्स के अंदर एक रूल है, देयर इज अ रूल, देयर इज अ नो रूल, इट्स अ रूल। तो वहां पर जो कोई रूल नहीं होता वही रूल होता है। इसी प्रकार से आज आप देख रहे हैं दोनों के दोनों एक दूसरे कपड़े फाड़ने को तैयार हैं। अब आ जाते हैं हम दिल्ली की परेशानी के ऊपर। तब देखिए विवेक जी कि समझना पड़ेगा कि ये परेशानी आज की नहीं है, ये परेशानी लगातार चलती चली आ रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे दिल्ली के अंदर, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी थे,
सुषमा स्वराज जी भी रही, उन लोगों ने दिल्ली की जो जल की आपूर्ति है उसके लिए काम किया। आप नजफगढ़ ड्रेन की बात कीजिए, उस समय में नजफगढ़ ड्रेन इतना विकराल नहीं था, आज वह गंदे नाले के रूप में स्थापित हो चुका है, जबकि एक पुरानी वो नदी थी। उसके अलावा दिल्ली की सारी झीलें सूख चुकी हैं, दिल्ली के जितने भी कुएं हैं वो खत्म हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर इन्होंने केवल दलाली किया। वो तो बीजेपी नेता ने बताया कि रेड जोन में आ चुकी है दिल्ली। मुझे ये बताइए, ये इशू कहां से पनप रहा है? मैं बताता हूं। 7% पानी की कमी और इतनी विकराल समस्या हो जाएगी बस 7% में से। मैं वही बताना चाहता हूं। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक बिजनेस दिया है, और वो बिजनेस है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। आप अपनी टीम को भेजिए किसी भी क्षेत्र में। बुराड़ी से आता हूं, बुराड़ी का हाईवे, जो बुराड़ी का मेन रोड है, वो खुदा पड़ा है। किसने खुदा पड़ा है भैया? वहां ये लोग कह रहे हैं पिछले 7 महीने 8 महीने से कि हम वहां पर सीवर लाइन डाल रहे हैं, गलियां खोद के रख रखी हैं, और उसी बुराड़ी में हर 2 गली और 4 गली छोड़कर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगा रखा है। मैं आपसे पूछता हूं विवेक जी, यदि इतनी ही कमी थी दिल्ली के अंदर, तो आप 50 रुपए देके, 30 रुपए देके, 40 रुपए देके 20 रुपए की जो वो 20 लीटर की बोतल कैसे मिल रही है अगर पानी नहीं है दिल्ली में? तो असलियत ये है कि वाटर जो शॉर्टेज के नाम पर ये लोग करोड़ों रुपए और अरबों रुपए का जो धंधा चला रहे हैं। एक्शन लेने की जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की है इस पर। अगर पानी का पानी की कालाबाजारी हो रही, नहीं मैं इस पर सहमत नहीं हूं। दिल्ली पुलिस के ऊपर बता रहा हूं, सुन लीजिए। अगर पानी की कालाबाजारी हो तो क्या आम आदमी पार्टी रोकेगी? दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, ये एसडीएम के पास है, ये एसडीएम के जुडिक्शन में आता है। मैंने खुद 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सीज कराए होंगे, आम आदमी पार्टी के थे, और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने थ्रेटनिंग भी किया है। तो ये इनकी एक स्ट्रेटजी है, ये अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से रोजगार देना। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं आपको, देखिए अभी यहां पर कितने चिराग शेट्टी जी को स्क्रीन पर लाइएगा सूर्य मैथिल जी के साथ, जल्दी से जवाब पूरा किलोमीटर लंबी इन्होंने बता दी कि हमने इतनी लंबी पाइपलाइन डाली है, और अभी आपने डेटा बताया कि 58% से ज्यादा दिल्ली के अंदर वाटर की जो है वो लीकेज है। मॉडल टाउन में आप जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, स्पेसिफिक एरिया बता रहा हूं जो आंखों से देखा हुआ है। आपकी टीम को बोलूंगा जाइएगा, मेन रोड पे जो कार मार्केट है, उस कार मार्केट में इतना बड़ा पाइप फटा रहता है, लीकेज होती रहती है, रोड में पानी फैलता रहता है। इन लोगों के पास में ना तो संसाधन बचे हैं। दिल्ली जल बोर्ड को खुद ही सीएजी ने कहा है कि उसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीएजी ने कहा है कि जल बोर्ड के अंदर 41,000 करोड़ रुपए का तो पता ही नहीं है कि वो गया कहां है। तो आप मुझे बताइए विवेक जी, जब उस जल बोर्ड का लेखा जोखा ही नहीं है तो वो काम क्या करेगा? चिराग शेट्टी जी आपका जवाब। चिराग शेट्टी जी, एक नया रिजर्वायर नहीं, आपने दिल्ली की जरूरतों के लिए पिछले 10 साल में कुछ किया नहीं। अरे सूर्य जी बस मेरी बात सुन लीजिए ना, ये मेरे को मत बताइए, आप दिल्ली की जनता प्यासी मर रही है, आप मुझे मेरी आवाज नहीं बंद कर सकते हैं, जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है सूर्य जी सुन लेते हैं, चिराग शेट्टी का जवाब सुन लेते हैं। रुक जाओ 2 मिनट। पहली बात, एलजी साहब ने जो सीवर के काम को रोका था, ये उनके वहां पे काम चल रहा है, उसका डिले चल रहा है। अपना इवेंट मत कीजिए, आपके विधायक का वीडियो मेरे पास है, क्या अगले 3 महीने में इसको कर देंगे? पुलिस की बात सुन के भाग गए हो क्या सूर्य मैथिल? डर लगता है क्या सूर्य? मैं बीजेपी की बात बोलता हूं तो कल से भेजेंगे नहीं क्या आप लोगों को? मेरी बात सुनो चिराग शेट्टी, तुम अपने गिरबान में झांको, अपने गिरबान में झांको, तुम्हारा सच दिखा रहा हूं। गली गली में तुमने अपने कार्यकर्ताओं को पानी के प्लांट खुलवा रखे हैं, वो 20 रुपए की बोतलें खरीद के। इस तरह की भाषा नहीं प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज। मैं इस तरह की भाषा ना कभी अलाउ करता हूं ना सपोर्ट करता हूं। सच बता रहा हूं विवेक जी, ये लोग अरे माफिया हैं। अरे तुम काम नहीं प्लीज, एक सेकंड, सूर्य जी एक सेकंड प्लीज। सूर्य जी और चिराग जी दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अरे तुम ताम अरे वरी सब मत कीजिए, टॉपिक पर आइए। बहुत गंभीर टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं, करोड़ों जनता हमें देख रही है, इस वक्त सुन रही है, सोल्यूशन ढूंढ रही है। चिराग जी आपका जवाब। हाँ, मैंने बीच में इनको नहीं टोका, मैं आपको आज बोल रहा हूं, अगर पानी की चोरी हो रही है तो वो टैंकरों के थ्रू जाता है। टैंकरों पे दिल्ली पुलिस के लिए एलजी साहब को हमने बकायदा लेटर दिया कि एसीपी लेवल की इंक्वायरी बिठाए और जो गलत है उसको उठाकर जेल में डाले। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और दिल्ली पुलिस जो बैठी है तो क्या करें हम? फिर एक्शन होगा तो आप लोग कहेंगे चिराग शेट्टी की भाई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में डाल दिया। अरे तो प्रूफ होगा ना,
आप तो बिना प्रूफ क्यों अभी आपके सुप्रीमो जेल में बैठे हुए हैं? सर एक सेकंड विनीत जी को स्क्रीन पर लेकर आइए जी। ठीक है, विनीत जी को स्क्रीन, अमित तिवारी को स्क्रीन पर लेकर आए, अमित तिवारी को जी, अमित तिवारी और चिराग शेट्टी एक साथ। चिराग शेट्टी जी अपना जवाब पूरा कीजिए जी। मैं कह रहा हूं जो नॉन रेवेन्यू वाटर की बात कर रहे हैं वो होता है नॉन रेवेन्यू वाटर जो आपका जा रहा है, जो थोड़ा बहुत वेस्ट हो रहा है, बट जो मीटर थोड़ा बहुत वेस्ट हो रहा बिल नहीं हो है, रहा आपके सामने स्वीकार कर रहा है आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कि हाँ, पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है। 75%। अच्छा, अब ये जो अमित तिवारी जी की कांग्रेस के साथ अच्छी दोस्ती हुई थी, मैं बताता हूं, शीला जी के समय पे 800 MGD कैपेसिटी थी दिल्ली जल बोर्ड की, आज 1050 अब कैपेसिटी है दिल्ली जल। आपको लेकर चलता हूं और बोलेंगे तो मैं वोटिंग भी करा दूंगा आपको वहां पर। चलिए आप और मैं दोनों चलेंगे। हमने क्या किया, 594 प्रेमाइसेस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुई है। आप चलिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर का जो प्लॉट है, आपकी तैयारी, चिराग भाई एक बात बता दीजिए, आपकी तैयारी इतनी मुकम्मल थी तो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में डांट क्यों पड़ी? कि आप लोग चैन से बैठे रहते हो और आप लोगों को लगता है कि कोर्ट की टिप्पणी थी, आप लोगों को लगता है कि कोर्ट में जाएंगे और सड़ासड़ सारे ऑर्डर्स पास हो जाएंगे। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में क्यों फटकार पड़ी? अगर आप लोगों ने इतनी तैयारी की होती, और आज कांग्रेस आपके खिलाफ क्यों खड़ी हो गई है, इसका भी जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं सूरज जी, मैं आ रहा हूं। सिंपल एक प्रश्न क्या है मेरा, ये प्रश्न है आम आदमी पार्टी के कांग्रेस प्रवक्ता से, केवल इतना बता दो भैया, इतना बता दो, जो तुम 2014 से नारा लगाते आ रहे थे कि जमुना जी को हम साफ करेंगे, साफ करेंगे, साफ करेंगे, हर बार जमुना जी के अंदर सफेद जो ठीक है चिराग शेट्टी और डॉक्टर अनिल सिंह को लेकर आइए। ठीक है सर, ठीक है, चिराग शेट्टी जी और डॉक्टर अनिल सिंह को लेकर आइए। अमित जी मैं आ रहा हूं एक सेकंड आपके पास। चिराग शेट्टी जी आपका जल्दी से जवाब। जी देखिए, जो कांग्रेस कर रही है वो कांग्रेस की राजनीति है, मैं उसका जवाब क्या दूंगा, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कुछ चीजें जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनसे हमारी वाटर जो मिनिस्टर है उनकी बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जो पानी हम देंगे, बट हम हरियाणा की गारंटी नहीं लेते कि हरियाणा से पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। हम तो सिंपल सी बात करें, जिससे भी जाकर बोलना पड़े, दिल्ली के लिए पानी लाना पड़े, हम लेकर आएंगे। अगर कोई और भी, किसी और की भी सरकार होती तो वो भी तो पानी ऐसी अरेंज करती। सर, पानी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, आप एक लिमिट तक ही सेव कर सकते हो। चिराग जी, अब आप इसे राजनीति का वो कह लें, पहलू कह लें, या राजनीति का एक कोई आयाम कह लें, अगर हिमाचल दिल्ली को पानी नहीं देगा तो दिल्ली की जनता परेशान होगी, और परेशान होगी तो जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में वोट करेगी, यानी एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होगी, तो नुकसान आप लोगों का होगा। मुझे एक तरह की सियासत इसमें नजर आती है। बाकी आपके आरोपों का जवाब मैं डॉक्टर अनिल सिंह से ले रहा हूं। डॉक्टर अनिल सिंह, उसके बाद अमित तिवारी जी, मैं और संजय कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी देखिए, कुछ सवाल हैं। जो अभी आपने अरविंद केजरीवाल साहब का वीडियो दिखाया था, उसको और आप थोड़ा 1 मिनट और दिखाते तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी ये घोषणा करते हुए दिखाई देते कि उन्होंने वजीराबाद में जो रिजर्वायर बनाया है वो ऐसा रिजर्वायर है जो दिल्ली को 2 साल के पानी को स्टोर कर सकता है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि इतने बड़े रिजर्वायर सब कुछ होते हुए भी क्यों उसकी लीड या गाद पिछले 10 सालों में साफ नहीं हुई है। दूसरी बात मैं आपके सामने करना चाहूंगा कि जो द्वारका में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो 50 MGD का है, जिसमें पानी आता है मुनक कैनाल से। मुनक कैनाल दिल्ली के लिए पानी बढ़ाने का लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, और वो भी 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक और बताता हूं कि केजरीवाल साहब ने 2 साल पहले एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारका में ही बनाने की शुरुआत करी, और जिसकी डेडलाइन थी मार्च 2024, जो ऑपरेशनल होने की डेट थी। लेकिन आज तक, और उसमें पानी देने की कमिटमेंट हिमाचल की सरकार ने करी हुई थी, लेकिन आज तक वो ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। नहीं, वो बनकर तैयार है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। आप लोग हिमाचल से पानी दे दीजिए ना। आप लोग हिमाचल से पानी क्यों नहीं देते? दे दीजिए ना पानी। आप लोग पानी दे देंगे तो फिर दिल्ली में आप लोग प्रदर्शन कैसे करेंगे? नहीं, साफ साफ बोलिए ना डॉक्टर रणजीत सिंह। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं नहीं, और ना मैं किसी का फेवर करता हूं ना लेता हूं, तो मैं सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप लोग नहीं, डॉक्टर अनिल सिंह सुनिए ना मेरी बात। आप लोग हिमाचल से पानी दे दीजिएगा तो दिल्ली में पानी आ जाएगा। दिल्ली में पानी आ जाएगा तो पानी का सोल्यूशन हो जाएगा। पानी का सोल्यूशन हो जाएगा तो पॉलिटिकल डिबेट या डिबेट का मुद्दा नहीं बचेगा, या फिर राजनीति करने का मामला नहीं रहेगा। क्या ये हकीकत है? क्या ये सच्चाई है? सुनिए विवेक जी, अभी देखिए, पानी ऐसा नहीं है कि हिमाचल ने उधर से टोटी खोली और पानी दिल्ली में आ जाएगा। आप समझिए कि कितने सारे चेक डैम और रेगुलेटर्स बने हुए हैं। सुनिए एक मिनट, ये तो मुझे भी पता है कि उधर टोटी खोलने से पानी नहीं आएगा। हाँ, पानी पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन पानी छोड़ा तो जाए पहले। सवाल नहीं कर रहा हूं, मेरे सेंटेंस को कंप्लीट होने दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है।
मैं बताना बस ये चाहता हूं कि जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके कह दिया है कि जो भी उनके पास अतिरिक्त पानी है वो देने के लिए तैयार है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बीच का गैप है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर का, वहां पे उस चैनल को क्लियर करने के लिए समर एक्शन प्लान नाम की एक चीज होती है जो दिल्ली में लागू ही नहीं हुई है। आपको कितने पानी की एक्सपेक्टेड जरूरत है आपने ये कभी असेस ही नहीं किया है। 4 दिन ये तो मैं पहली लाइन से पूछ रहा हूं अमित भाई, ये तो मैं पहली लाइन से पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने क्या तैयारी की, यही तो सवाल है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली सरकार की जो उत्तरदायी जो 1.5 से 2 करोड़ लोगों के प्रति थी उसको उसने पूरी तरीके से नजरअंदाज। ठीक है, मैं अमित तिवारी जी के पास आ रहा हूं, संजीव कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं, सूर्य जी आपके पास लगातार जी। ठीक है अमित तिवारी जी, मैं एक क्विक रिस्पांस बता देता हूं। आज ही दिल्ली के हमारे सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी मुनक कनाल गए थे, वहां से मीडिया को उन्होंने लाइव संबोधित किया है। मीडिया ने स्वयं देखा है कि पानी फुल फ्लो में बह रहा है, पानी वहां पर है। ये सिर्फ सवाल टैंकर माफिया का है, खैर वो विषय में पहले ही कवर कर चुका हूं। दूसरा, अभी चिराग जी कह रहे थे कि दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी के समय में पानी की अवेलेबिलिटी थी उसको इन्होंने बढ़ा के और 1000 के आसपास कर दिया है। अपने तथ्यों को करेक्ट कर लीजिए। शीला दीक्षित जी के बाद आप 49 डेज की कोलिशन गवर्नमेंट में आए थे, फिर आप छोड़ के भाग गए थे। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट गवर्नर रूल जब दिल्ली में था तब मां आनंदमयी मार्ग ओखला में है, वहां पर 100 MGD का नया एडिशन हुआ था, तो वो आपने नहीं किया, वो 2015 के पहले का है। तीसरी बात, 2015 के पहले दिल्ली जल बोर्ड जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है दिल्ली वासियों को पानी देने की, 600 करोड़ के मुनाफे में होती थी, आज वो 70,000 करोड़ के घाटे में है। उसके चेयरमैन पहले अरविंद केजरीवाल जी स्वयं थे, फिर राघव चड्ढा जी हुए, ऑडिट नहीं हुआ, कैग लगातार लिख चुका है कि पैसा गया कहां। तो अगर उस पैसे का सही उपयोग किया होता, सही कदम होते तो आज दिल्ली की जनता जिस प्रकार से पानी के लिए त्राहिमाम मचा रही है वो नहीं किया जाता। वो तो राजनीति आप स्वयं करते हो और अभी कह रहे हैं कि हम तो पत्र लिख रहे हैं, हम तो मीटिंग कर रहे हैं। हरियाणा सुनिश्चित करे कि पानी पहुंच जाए, खेल तो हरियाणा में हो जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है, दिल्ली सरकार का एलिगेशन। और आज का बयान में आतिशी का बयान बता रहा हूं आपको। ये तो हर विषय में एलिगेशन लगाते हैं पर एक भी एलिगेशन सत्य नहीं पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि हरियाणा के पास जितना पानी था, जितने आप एंटाइटल्ड हो, उतना आपको रिलीज कर दिया गया है। जो स्टेप्स ये आज लेने की बात कर रहे हैं अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए, क्या इनके पास पहले से प्लानिंग नहीं थी? 10 वर्षों से है, क्या इनको नहीं पता पॉपुलेशन राइज कैसे होता है, कितने वर्ष में कितना, हर चीज का प्रोजेक्शन है, टेम्परेचर वेदर का प्रोजेक्शन है, पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल वही होती है जो फ्यूचर की प्लानिंग करके आज से कदम उठाना शुरू कर दे। ठीक है, पर सूर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 वर्षों से जवाब लेने का एक साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सूर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद संजीव कौशिक आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने प्रश्न पूछा कि आखिर परेशानी कहां है, तो परेशानी केवल इतनी है, जैसा कि बताया अभी अमित तिवारी जी ने भी, कि पानी की अवेलेबिलिटी है, लेकिन टैंकर माफिया का जो एक जाल है दिल्ली के अंदर, और आम आदमी पार्टी एक सिस्टमेटिकली ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को टैंकर माफिया के साथ साथ जो पानी प्लांट माफिया जो है उसके अंदर जो इन्होंने पूरा जाल फैला रखा है, असली लड़ाई वहां पर है। एक और बात, दिल्ली के पानी की गुणवत्ता की भी बात कर लेते हैं। 2021 31 अक्टूबर तक 1109 सैंपल्स उठाए गए और उन 1109 सैंपल्स में से 800 से ज्यादा सैंपल्स फेल हुए थे। विवेक जी, ये है पानी की गुणवत्ता। आप जब दिल्ली के नल को खोलेंगे ना, तो उस नल में से आपको ऐसा पानी मिलेगा जिसे जानवर भी नहा नहीं सकता, पीने की बात तो दूर है। तो इन्होंने दिल्ली को जो भरमाया, आज दिल्ली के गले में 20 रुपए की एक पानी की बोतल जो इन्होंने डाल दी है, और वो बोतल भी प्रोवाइड करने वाला आम आदमी पार्टी है, इसलिए यहां पर ये बैठकर लंबी चौड़ी बातें दे रहे हैं और बता रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, संजीव कौशिक के पास जाना देखिए, चाहूंगा, जल्दी पूरा कीजिए। दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने लूट लिया है। राघव चड्ढा ने लूटा, केजरीवाल ने लूटा, अब आतिशी लूट रही हैं। और एक और बात, अब दिल्ली की जो जल बोर्ड है उसको एलजी साहब को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है, वरना दिल्ली की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। प्राइमरी डिबेट तो यह है कि भाई ये पानी की आपूर्ति में कहां लीकेज और कहां पर लूपहोल्स हैं और इसकी आपूर्ति हो कैसे। संजीव कौशिक जी के पास जा रहा हूं। संजीव कौशिक जी, क्या राजनीति के बिसात पर आम लोगों को प्यासा छोड़ा जा सकता है? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर पानी के मुद्दे पर नूरा कुश्ती करने की कोशिश कर रही है?
देखिए विवेक भाई, सच बात यह है कि दिल्ली की जनता को पानी जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि 1 महीने पहले भी पानी की किल्लत नहीं थी और आने वाले 1 महीने के बाद भी पानी की किल्लत नहीं रहेगी। इस भीषण गर्मी में तपती हुई दिल्ली में निश्चित तौर पे पानी की सप्लाई बाधित हुई है। जब पानी पर्याप्त मात्रा में मिले तो निश्चित तौर पे वो पार्टी जो अगले 6 महीने के बाद में लोगों के सामने जाएगी वोट मांगने, क्या अपने ही दिल्ली वासियों को इस तरह से तड़पाएगी? क्या इतनी मूर्ख तो नहीं है वो पार्टी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो लगातार एक बनाने का प्रयास, कि हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग ही टैंकर माफिया हैं, और आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि हमने लिखित तौर पर एलजी साहब को ये बात कहा कि टैंकर माफिया यदि है कोई है, चाहे वो हरियाणा की बात, पहली बात तो वो कह रहे हैं दिल्ली सरकार के लोग कि हरियाणा की ये माफिया है या दिल्ली में भी है, तो उस पर बेशक कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कोई दानुकुर नहीं करेगा। आप कार्रवाई तो कीजिए, लेकिन कार्रवाई कोई की नहीं जा रही है। अभी यहाँ पे ये बात कहने के बाद में हमको सुनाया जा रहा है या यहाँ लोगों को सुनाया जा रहा है कि कार्रवाई करने के बाद में कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप सचमुच में ईमानदारी पूर्वक दिल्ली की जनता को चाहते हैं? उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जेल गए, एविडेंस है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता से सहानुभूति रखिए। दिल्ली की जनता से इसी तरह से आप राजनीति करते रहेंगे तो आने वाले 25 सालों तक दिल्ली की जनता आपको पिछले 25 सालों के बाद का रास्ता दिखाई है और 25 सालों तक बाद का रास्ता देखते रहेंगे ऐसे ही। हम संजीव जी, यही बात तो हो रही है। मैं जो कह रहा हूँ ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से हिमाचल से पानी आ जाए, उन्होंने कहा कि बात कह रहा हूँ कि जब तक अनिल जी ने कहा कि भाई वहाँ तुरंत पानी छोड़ने से पानी आ तो नहीं जाएगा। बीजेपी दावा करिए कि मुन्नक कनाल गए थे आज बीजेपी के सांसद, वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में फ्लो भी में भी छोड़ा जा रहा है। सब पानी जा कहाँ रहा है? सब अपनी अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। सारे लोग अपने तरीके से बात कहेंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई। बोलिए बोलिए, बात पूरी नहीं हुई विवेक भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हाथ थामेगी नहीं, केंद्र सरकार इसमें पहल नहीं करेगी, यमुना रिवर बोर्ड के को बीच में एक पहल नहीं करेगी, तब तक ये परिस्थितियां बनी रहेगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सहृदयता दिखाते हुए दिल्ली के जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए पानी के लिए पहल करनी होगी। यदि उसको लगता है कि यही एक मौका है आम आदमी पार्टी को दबा दिया जाए, यही एक मौका है कि उनको छिन्न भिन्न कर दिया जाए, लोगों को तोड़ दिया जाए, मुझे तो लगता है संजीव भाई मुझे तो लगता है कांग्रेस इसमें जो सही चाल है कांग्रेस की तरफ से चली जा रही है दिल्ली में फायदा लेने के लिए। कोई चाल नहीं है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के साथ है, हर राजनीतिक फायदे के लिए बोल रहा हूं। हम भी दिल्ली की जनता के साथ हैं, आप भी दिल्ली की जनता के साथ हैं। दिल्ली की जनता के साथ आज खड़ा होना आपका। ठीक है, अमित तिवारी कुछ कह रहे हैं। अमित तिवारी 10 सेकंड। अनिल जी मैं आ रहा हूं, अनिल जी मैं आ रहा हूं। अमित तिवारी, मेरे को सिर्फ 2 बातें कहनी है। पहला, जो ये कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करेगी या क्या दिल्ली की जनता के साथ खड़ी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है। कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट करे। इन्होंने कहा था कि 137 क्यूसिक छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो हम वादा करते हैं हरियाणा कहीं से बाधित नहीं करेगा, ना उसने किया है, और दिल्ली की जनता को पानी पूरा मिलेगा। पानी हालांकि हमारे हिसाब से अभी भी पूरा है। दूसरा ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस एक्शन ले, एलजी साहब एक्शन ले। हम एक एक्शन लेते हैं तो कहते हैं हमारी सरकार गिराने को तैयार है। दिल्ली, आप आतिशी जी का ट्वीट देख लीजिए 2 दिन पुराना। ठीक है, आतिशी जी ने कहा है मैंने एडीएम और एसडीएम दोनों की टीम बना दी है, वो टीम एक्शन लेगी। और अब कह रहे हैं अनिल जी क्या कांग्रेस पार्टी 2025 का चुनाव जीतने के लिए सब कर रही है? अनिल जी 10 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क आपका। चिराग शेट्टी जिसके बाद आपके पास आ रहे हैं। विवेक जी देखिए, हमारी ना हिस्ट्री इस तरीके की रही है कि हम राजनीति करने के मुद्दे पर इस तरीके के दिल्ली वासियों या किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी लोकेलिटी के लोग हों, राज्य के लोग हों, हम किसी को इस तरीके की राजनीति करने का प्रोत्साहन नहीं दे सकते। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो फंडामेंटल सवाल है वो हमें पूछना चाहिए। देखिए, अभी आपने पूछा और हमारे मित्र यहाँ पर संजीव जी बता रहे थे कि 58% अगर पानी लीकेज हो जाए तो दिल्ली में बाढ़ आ जाए। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि ये लीकेज, ये भ्रष्टाचार की प्यास बुझाने में जा रहा है। ये पानी जाया नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो हमारे मित्र आम आदमी जी 10 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क आपका, आपको दर्शक सुनना चाहते हैं, आपके पास सॉल्यूशन क्या है? जल्दी से अनिल जी, बस टाइम खत्म हो गया। चिराग शेट्टी जी जल्दी से जो दिल्ली क्लोजिंग रिमार्क चिराग शेट्टी जी सॉल्यूशन बताइएगा दर्शकों को, आपका इंतजार है जवाब का। अभी हम सबको पानी को कंजर्व करना है, पानी कम से कम यूज करना है, पाइप का इस्तेमाल नहीं करना, बाल्टी का यूज करना है। आज हमें सबको मिलकर एक साथ काम करना है, ह्यूमन लेवल पे पानी को बचाना है। ये राजनीति तब रहेगी जब हम सब लोग रहेंगे, फिंगर पॉइंट करते रहेंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट पे जोड़ने के लिए, अपने विचार हमारे तक रखने के लिए, अपना कीमती समय हमारे निकालने के लिए। दर्शकों, दिल्ली में पानी की समस्या बहुत विकराल हो चुकी है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो बेशक इस लड़ाई से, समस्या से जूझ सकते हैं, इस लड़ाई को जीत सकते हैं। राजनीति अपनी जगह है,
और पानी की दिक्कत, पानी का प्रॉब्लम अपनी जगह है, इसलिए इस प्रॉब्लम से हमें लड़ना होगा और इस प्रॉब्लम को हराना भी होगा, इस प्रॉब्लम से जीतना भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि उन लोगों से सवाल भी आपको पूछना चाहिए जिन लोगों को आप वोट देते हैं, जिन लोगों के लिए आप इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाते हैं, कि उनके वादे का क्या हुआ।